हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ एंसेस्टर ज़ू ने उस पैलेस के अंदर बैठे बैठे ही वॉरी फ्रीलैंड के सभी दुश्मन कल्टीवेटर्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया था, जो देखकर वो सभी आल मास्टर भी एंसेस्टर ज़ू को अपने पूरे दिल से एडमायर करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ एंसेस्टर ज़ू ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाईशी से गॉड की चीजों के बारे में पूछते हैं और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाईशी एंसेस्टर ज़ू से पूछता है, तुम गॉड्स के बारे में कितना जानते हो? जिस पर एंसेस्टर ज़ू एक तंजीर संभाल करते हुए कॉल टून में उससे कहते हैं, तुम्हारे हिसाब से मुझे गॉड्स के बारे में कितना पता होना चाहिए? एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाईशी को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को शांत करके एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, ये जो तुम्हारे चारों तरफ लिटिल हेवनली स्पिरिट बीस्ट घूम रहा है, इसे तुम्हारे ओल्ड मास्टर ज़ू ने ही रेन वर्ल्ड में भेजा था ना। न जाने कितने हजारों लाखों साल गुजर गए, लेकिन मुझे इसके बारे में आज जाके पता चला, इसलिए ये किसी के लिए भी बता पाना इम्पॉसिबल है कि तुम्हारे उस ओल्ड मास्टर ज़ू के दिमाग में क्या चल रहा है। और ये कहते कहते ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाईशी यहाँ पे एक बार फिर से सैड हो गया था, जो देखकर बनने करो उसके मजे लेने के लिए उसके पास जाते हुए कहता है, तुम तो कह रहे थे कि तुम और ओल्ड मास्टर ज़ू जियान पिछले लाखों सालों से बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसके बावजूद भी ओल्ड मास्टर ज़ू जियान ने तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अफसोस, ये कितनी बुरी बात है। तुम्हारे भाई जैसे एक दोस्त ने ही तुमसे ऐसी ऐसी बातें छुपाई। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। बनने करो की ये बात सुनकर ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाईशी भी एक डेवल स्माइल करते हुए उससे कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं और वो ओल्ड मैन ज़ू जियान पिछले लाखों सालों से बहुत अच्छे दोस्त थे, और भले ही उसने मुझसे कुछ बातें छुपाई है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर भी उसके जैसे कुछ शौक पैदा हो गए। जैसे अब मुझे उड़ते हुए ड्रैगन्स और बर्ड बीस्ट को पकड़ना बहुत ज्यादा पसंद है, और मेरे ख्याल से तुम भी एक बर्ड बीस्ट ही हो जिन्हें पकड़ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाईशी की ये बात सुनकर बनने करो डर के मारे वहाँ से भागकर एंसेस्टर ज़ू के पीछे छुपते हुए कहता है, बॉस प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये ओल्ड मैन मुझे पकड़ना चाहता है। लेकिन एंसेस्टर ज़ू यहाँ पे बनने करो की सारी बातों को इग्नोर करते हुए कोल्ड टोन में ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाईशी से पूछते हैं कि अपर रियलम के साथ क्या हुआ था, वो इस तरह से डिस्ट्रॉय कैसे हो गया, और वो जॉइंट थंडर लाइटनिंग स्ट्राइक के निशान है वो कहाँ से आए? जिसपे वो ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाईशी एंसेस्टर ज़ू से कहता है, ओ तुम तो ऑलरेडी काफी कुछ जानते हो, पर मुझे लगता है तुम्हें इस सब के बारे में और ज्यादा नहीं जानना चाहिए, क्योंकि तुम जितना ज्यादा इसके बारे में जानते जाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारियां और मुसीबतें भी उसी तरह से बढ़ती जाएंगी, और तब एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब तुम अकेले इन सब चीजों को मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें पहले इसके बारे में आगाह करना चाहता हूँ। जिस राह पे तुम चलना चाह रहे हो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाईशी की ये बात सुनकर एंसेस्टर ज़ू उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन सारी चीजों से डर रहा हूँ? जिसपे ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाईशी एंसेस्टर ज़ू से कहता है, ओके अगर ऐसा है तो आज मैं तुम्हें पास्ट के बारे में सब कुछ सच सच बता ही देता हूँ। ये सब हजारों लाखों साल पहले शुरू हुआ था, जब अचानक एक दिन कहीं से बहुत ही अजीब और बड़े मोस्टर्स का ग्रुप हमारे अपर रियलम में आ गया, और वो समय ऐसा था जब पहली बार अपर रियलम को लाइफ एंड डेथ बैटल का सामना करना पड़ रहा था। चारों तरफ अपर रियलम में तबाही आना शुरू हो गई थी, जो देखकर काफी सारे मोटल कल्टीवेटर्स डर के मारे तो वहाँ से भाग भी गए थे। इवन उस समय हमारा मेंशन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उन मोस्टर्स के ग्रुप को रोकने के लिए हेवन एंड अर्थ की फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगा, और उस हेवन एंड अर्थ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए मैंने उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी, और सेम ऐसा ही मेरे लोगों ने भी किया था, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन की पावर और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन उनमें से एक जाइंट मोस्टर के हाथ में इतना ज्यादा प्रेशर था कि जैसे जैसे वो अपना बड़ा हाथ नीचे ला रहा था, वैसे वैसे ही हमारा उसे रोकना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और वहाँ पे अपना पूरा दम लगाने के बाद भी हम लोग वो जाइंट मोस्टर के हाथ को भी नहीं रोक पाए थे। उसके हाथ से निकल रहे सिर्फ पूरा प्रेशर ने ही हमारी सबसे पावरफुल हेवन एंड अर्थ फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसमें मुझे छोड़कर मेरे बाकी सभी साथी मारे गए थे। पर उस वक्त मैंने भी ठान ली थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, और भले ही मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं इन जाइंट मोस्टर्स के ग्रुप को अपने अपर रियलम में नहीं घुसने दूंगा। और ये सब सोचकर मैंने उन जाइंट मोस्टर्स के साथ फाइट करने के लिए अपनी सोल पावर को रिलीज कर दिया था। लेकिन उसी समय मेरे पीछे से अचानक ही तुम्हारे ओल्ड मास्टर ज़ू जियान ने आगे बढ़ते हुए अपनी डिवाइन सोर्स से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक जाकर उस जाइंट मोस्टर के हाथ पे कर दिया था। और ओल्ड मैन ज़ू जियान का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस जाइंट मोस्टर का वो हाथ वहीं पे पूरी तरह से कट गया था, जिसके निशान आज तक भी हमारे अपर रियलम में मौजूद है। और वो पहली बात था जब मैं ओल्ड मैन ज़ू जियान की रियल पावर्स को देख रहा था, और उस वक्त उसकी इन अमेजिंग पावर्स को देखकर मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और हमेशा से मजाक के रूप में रहने वाला ओल्ड मैन ज़ू जियान पूरी तरह से चेंज हो चुका था। आज उसका गुस्सा अलग ही सीमा पे चला गया था। ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाईशी की ये सारी बातें सुनकर बनने करो भी हैरान होते हुए कहता है, ओल्ड मास्टर ज़ू जियान तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल थे। मुझे लगता है हजारों साल पहले ओल्ड मास्टर ज़ू जियान ने ही मुझे थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से न जाने कितने 100 साल तो मैं नींद में ही पड़ा रहा था। लेकिन वो ओल्ड मास्टर बहुत ज्यादा रहमदिल था, जो उसने मुझ जैसे एक केवल डीमन को भी छोड़ दिया था। जिस पे एंसेस्टर ज़ू ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाईशी से अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। ये सुनकर ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाईशी भी आगे बताते हुए कहता है कि उस वक्त ओल्ड मैन ज़ू जियान के उस रूप को देखकर मैं भी उन्हें फॉलो करने लगा, और उन जाइंट मोस्टर्स के साथ फाइट करने के लिए मैंने अपर रियलम के 9 सबसे पावरफुल इमॉर्टल कल्टीवेटर्स को भी अपने साथ मिला लिया, और हम सभी लोग ओल्ड मैन ज़ू जियान को फॉलो करते हुए उन जाइंट मोस्टर्स के सामने पहुंच गए, जहां अपने एक साथी का कटा हुआ हाथ देखकर एक लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, और उसने अचानक ही अपनी थंडर लाइटनिंग से हम सभी के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और वो थंडर लाइटनिंग अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर वो हम में से किसी भी कल्टीवेटर को लगता तो हम वहीं पे मारे जाते। लेकिन ओल्ड मैन ज़ू जियान ने टाइम रहते ही अपने सामने शील्ड लगाते हुए हम सभी को उस अटैक से बचा लिया था। लेकिन भले ही वो थंडर लाइटनिंग अटैक हमें नहीं लगा था, पर वो सीधा
नीचे जाकर हमारे अपर रियलम में ही गिरा था और उस वक्त उस थंडर लाइटिंग अटैक ने हमारे अपर रियलम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके निशान आज भी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन जब मेरे साथ आए हुए इमोर्टल कल्टीवेटर्स अपने अपर रियलम की हालत देखते हैं तो वो सभी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उन सभी ने वहाँ पे ठान ली थी कि चाहे वहाँ पे उनकी जान ही क्यों न चली जाए, वो अपने अपर रियलम को बचा के रहेंगे। और ये कहकर उन सभी ने वहाँ पे अपनी अपनी सोल पावर को भी अपने अटैक के साथ मर्ज कर दिया था, जिसकी वजह से अब उन सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन हम लोग ये बात नहीं जानते थे कि हमारा सामना जिन जाइंट मोस्टर्स के साथ होने वाला है, असल में वो कोई मोस्टर्स है ही नहीं, वो तो कुछ और ही थे। वहीं वहाँ पे एक बार फिर से हम लोग ओल्ड मैन जूजियन को फॉलो करते हुए उन सभी जाइंट मोस्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे। लेकिन जैसे ही हम सभी उन जाइंट मोस्टर्स के करीब पहुंचे थे तो सिर्फ उन मोस्टर्स के ऊपर ऐसे से ही हम सभी लोग उड़ते हुए नीचे आ गिरे थे और मेरे साथ साथ वहाँ पे मौजूद बाकी सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम सभी लोग वहीं पे गिरकर बेहोश हो गए थे। उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं पता कि उन 9 मोस्टर्स के साथ क्या हुआ, लेकिन एक बात जो मुझे बाद में जाके पता चली कि वो मोस्टर्स जिन्हें हम जाइंट मोस्टर्स समझ रहे थे वो सभी रियल में खुद को एंशिएंट गॉड कहते थे। ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाईशी की ये बात सुनकर एंसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, एंशिएंट गॉड्स, नाइस नाइस। पर जैसे तुम बता रहे हो उस हिसाब से वो सभी वाकई एंशिएंट गॉड्स होना डिजर्व करते थे। लेकिन बन्नी करो तो यहाँ पे ये सब सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, इसलिए वो एक्साइटेड होते हुए ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाईशी से पूछता है, तो फिर ओल्ड मास्टर जूजियन उन एंशिएंट गॉड से जीते कैसे थे? जिसपे ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाईशी एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसे बताता है कि जब मुझे दोबारा होश आया तो उस बैटल में मेरे सभी साथी इमोर्टल कल्टीवेटर्स मारे जा चुके थे, लेकिन उनके साथ साथ वो सभी एंशिएंट गॉड्स भी वहाँ पे मारे गए थे, जिन्हें केवल किसी ने नहीं ओल्ड मैन जूजियन ने ही मारा था। और ये कहते ही अचानक ही वहाँ पे ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाईशी के दिमाग में बहुत ज्यादा पेन होने लगा था और उसे वहाँ पे कुछ और भी पुरानी बातें याद आने लगी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए एंसेस्टर ज़ू को बताता है कि तुम्हारे मास्टर जूजियन ने अकेले उन सभी एंशिएंट गॉड्स को मार दिया था और उन सभी को मार के वो खुद गॉड ऑफ डेथ बन गया था। मैं जो उसे पिछले हजारों लाखों सालों से जानता था, मैंने उसका ऐसा खतरनाक रूप कभी नहीं देखा था। उसका वो रूप देखकर मैं आज भी ये यकीन के साथ कह सकता हूँ ओल्ड मास्टर जूजियन उन सभी एंशिएंट गॉड से बहुत ज्यादा पावरफुल था और सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि उनसे ज्यादा खतरनाक भी था। और ये कहते हुए ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाईशी को वहाँ पे अपने सर में बहुत ज्यादा पेन होने लगा था, इवन अब वो वहाँ पे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और उसके सर से वहाँ पे ब्लैक ऑरा भी निकलने लगा था, जैसे उसे यहाँ पे कोई एंसेस्टर ज़ू को ये सारी बातें बताने से रोक रहा हो। और ये सब देखकर बन्नी करो भी घबराते हुए उस ओल्ड मास्टर से पूछता है, ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाईशी ये तुम्हें क्या हो रहा है? लेकिन एंसेस्टर ज़ू जो कि ये सब काफी गौर से देख रहे थे, वो ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाईशी की ऐसी हालत देखकर सब समझ गए थे, इसलिए वो इशारे से अपने हेवनली स्पिरिट बीस्ट को ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाईशी की तरफ भेजते हैं और उस हेवनली स्पिरिट बीस्ट ने ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाईशी के सर के ऊपर जाकर उसके सर से निकल रही ब्लैक ऑरा को न सिर्फ खत्म कर दिया था बल्कि उसी के साथ साथ अपनी हेवनली पावर का यूज करते हुए उसे वहाँ पे ठीक भी कर दिया था। जिसके बाद ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाईशी आगे बताते हुए कहता है, उस मेटल के बाद अपर रियलम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, सिर्फ वोरीफ्री लैंड और माउंटेन एंड सी रियलम के साथ साथ बाकी सिर्फ कुछ छोटी ट्राइटीज ही सही सलामत बची थी। और ये कहते हुए ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाईशी ने वहाँ पे एक मैप को भी बाहर निकाल लिया था, जिसको देखते हुए वो एंसेस्टर ज़ू को बताता है कि उस बैटल के निशान और इमेज अभी भी माउंटेन एंड सी रियलम में मौजूद है। जिसपे बन्नी करो ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाईशी से सवाल करते हुए पूछता है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो एंशिएंट गॉड अपर रियलम में किस चीज के लिए आए थे? जिसपे एंसेस्टर ज़ू उस हेवनली स्पिरिट बीस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो सभी एंशिएंट गॉड्स इसके लिए आए थे। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर बन्नी करो के साथ साथ ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाईशी को भी एक झटका लगता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए एंसेस्टर ज़ू से पूछता है, इस हेवनली स्पिरिट बीस्ट के पीछे क्या राज है कि इसे पाने के लिए वो एंशिएंट गॉड्स भी यहाँ तक चले आए थे? जिसपे एंसेस्टर ज़ू उसे बताते हैं कि किसी को भी अपनी पावर ऑफ सोर्स के बारे में पता नहीं चल रहा कि आखिर उसे पावर मिल कहाँ से रही है। यहाँ पे सब कुछ खाली है सिवाय कॉज एंड इफेक्ट को छोड़कर, जो कि इस हेवनली स्पिरिट बीस्ट के अंदर मौजूद है। इवन वो सो कॉल्ड गॉड्स भी इसके बारे में पता नहीं लगा पाए और अभी उन सब के लिए सबसे बड़ा खतरा हेवन पावर ही है और ये लिटिल हेवनली स्पिरिट बीस्ट तो खुद हेवन पावर है, इसलिए वो एंशिएंट गॉड्स इसका पीछा करते हुए यहाँ तक चले आए थे क्योंकि कोई भी हेवन पावर से बच के नहीं भाग सकता। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाईशी को झटके पे झटके लग रहे थे, लेकिन वो वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है कि मैंने तुम्हें पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है, इसलिए अब मैं इस वर्ल्ड से फ्री हो चुका हूँ और अब से अपर रियलम की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं ये सब कुछ तुम पे छोड़ रहा हूँ। और ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाईशी ने ये सब एक पोएट्री के अंदाज में बोला था, जो देखकर बन्नी करो उसके पास जाते हुए उससे कहता है, ओल्ड मैन ये पोएट्री पढ़ना बंद करो, तुम बस मुझे इतना बताओ कि वो एंशिएंट गॉड्स कहाँ गए और उनकी बॉडीज कहाँ है। जिसपे ज़ेंगबाईशी उससे कहता है, ये सब तुम ओल्ड मैन जूजियन से ही पूछना, पर वो भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला क्योंकि उस वार के बाद वो अचानक एक बहुत ही अजीब तरीके से गायब हो गया था और जब हजारों लाखों साल बाद वो वापस आया था तो उसने बस मुझे इतना ही बताया था कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया है। ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाईशी की ये बात सुनकर एंसेस्टर ज़ू उससे कहते हैं कि मास्टर का ये सब करने के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होगा क्योंकि मेरे मास्टर बिना किसी रीजन के कभी कुछ भी नहीं करते। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर ओल्ड मास्टर ज़ेंगबाईशी भी स्माइल करते हुए कहता है, भले ही तुम अपने मास्टर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा मास्टर और तुम दोनों एक दूसरे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हो। मैंने तुम्हारे मास्टर के साथ हजारों लाखों साल गुजारे लेकिन मेरे हमेशा उनके साथ इख्तलाफ ही रहे क्योंकि मैं उनके किसी भी फैसले के साथ एग्री नहीं करता था। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि वो कितनी बड़ी प्लानिंग करके गए थे और उनकी प्लानिंग के पीछे वजह क्या थी। वो वाकई एक महान कल्टीवेटर थे, पर मैं अपर
रियलम की बुना पर तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी दिन दोबारा गोड्स ने हमारे अपर रियलम के ऊपर अटैक कर दिया तो क्या तुम तब भी अपर रियलम की सुरक्षा के लिए यहाँ पे रुकोगे और अपर रियलम के लिए अपर रियलम के दुश्मनों को मारोगे? जिस पे एसेस्टर ज़ू बहुत ही कोल्ड टोन में कहते हैं कि अगर गोड्स दोबारा अपर रियलम में आए तो मैं उन सभी गोड्स का नामो निशान ही मिटा दूंगा और ये मेरा यानी एक हेल गोड का वादा है। और एसेस्टर ज़ू की यहाँ पे ऐसा कहते एसेस्टर ज़ू से बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलिंग ओरा निकलने लगा था, जो देखकर ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाइशी भी चौंकते हुए कहता है इसका ये किलिंग ओरा तो बिल्कुल अपने मास्टर गॉड ऑफ डेथ की तरह बहुत ज्यादा खतरनाक है। वही एसेस्टर ज़ू भी अपने मास्टर को याद करते हुए अपने मन में कहते हैं मास्टर आपने कहा कि आप मुझे एक अच्छा गॉड बनते हुए देखना चाहते थे और सिर्फ आपके लिए मैं इसकी ट्राई एक बार जरूर करूंगा, लेकिन वैसे तो आप जानते ही होंगे कि मैं कौन सा गॉड बनने के लायक हूँ। और ये कहकर एसेस्टर ज़ू उस मेंशन से बाहर जाने लगते हैं जहाँ पे एसेस्टर ज़ू की डीमन यानी मोर्टल कल्टीवेटर्स की सारी आर्मी आई हुई थी और उन सभी ने मिलकर वॉरी फ्रीलैंड के सभी दुश्मन कल्टीवेटर्स को भी खत्म कर दिया था। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे आ जाते हैं। ये देखकर इंजुई आगे आते हुए उन्हें बताती है कि वॉरी फ्रीलैंड के सभी दुश्मन कल्टीवेटर्स को खत्म कर दिया गया है, जिस पे एसेस्टर ज़ू उससे कहते हैं वेरी गुड। और ये कहकर एसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपनी आर्मी की तरफ देखते हुए कहते हैं मैं माउंटेन एंड सी रियलम में जा रहा हूँ और मेरे जाने के बाद भी तुम सभी लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहना और इसी तरह से पूरे वॉरी फ्रीलैंड की रक्षा करना और तुम सभी लोग मेरे वापस आने का वेट करना। मेरे वापस आते ही हम लोग अपने अपर रियलम का बदला लेंगे। जिस पे वो सभी कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे एसेस्टर ज़ू के सामने झुकते हुए जोर जोर से कहने लगे थे ओके मास्टर हम सभी आपके आने का वेट करेंगे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।